हेलो दोस्तों। आज है तारीख 11 जनवरी 2024 और आज की करंट अफेयर के जितने सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे तरह के क्वेश्चन को मैंने लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 40वें सेशन की अध्यक्षता और मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो कौन सा देश करेगा दोस्त? आपका इंडिया करेगा। भारत पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 40वें सेशन के अध्यक्ष और मेज़बानी करेगा। यह आयोजन 21 से 31 जुलाई तक न्यू दिल्ली में होगा। यूनेस्को को भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल विशाल वी वर्मा। विश्व धरोहर समिति साल में एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। किसी भी देश का कोई स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला ये समिति करनी है। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस आपका फ्रांस में है और महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोल और सदस्य इसका 193 सदस्य है और 11 सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को के बारे में और बातें जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूएएन की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शामिल शांति को बढ़ावा देना है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति केतन पश्चिम बंगाल और होयसला मंदिर कर्नाटक को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। तो ये जो है वो आपका कोई जो अच्छा चीज़ होता है उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। तो यूनेस्को में आपका जो है जैसे कि बताया कि कर्नाटक के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर का नाम दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राशिद खान का निधन हो गया है। उबा खान था। तो राशिद खान का जो निधन हो गया है वो आपका शास्त्रीय गायक था। कौन था? शास्त्रीय गायक था जिसकी कि हाल ही में मृत्यु हो गई। शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान कोलकाता में निधन हो गया है। उन्होंने साल 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री और पद्म भूषण आपका 2022 से नवाजा गया था। रामपुर सहरसा घराने के गायक राशिद खान उस्ताद इनायत हुसैन खान के पड़पोते थे। हाल ही में निधन हुए कुछ बातें हम जान लेते हैं। वेद प्रकाश नंदा हमें जो कि भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद था। नेता और अभिनेता विजयकांत था और आपका साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून और आपका हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे आंद्रे ब्रूघेर और आपका अभिनेता जूनियर महमूद। अभिनेत्री कुछ हाल ही में निधन हो गए हैं। अभिनेत्री आपका आर सुब्बा लक्ष्मी की आपका हाल ही में निधन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार से विजेता गया था हेनरी किसिंजर। सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज फातिमा बीबी और अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला रोजलीन कार्टर और आपका शास्त्रीय गायक राशिद खान की हाल ही में निधन हो गया है। आपका जो है गोब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आपका किस देश के? आप कहेंगे कि वो बने हैं आपका फ्रांस का। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल ने जो है आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के गैब्रियल अटल जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 34 साल के गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री बनने का फैसला लिया है।
गैब्रियल अटल ने एलिजाबेथ वॉर्न की जगह ली है। गैब्रियल अटल अब तक शिक्षा मंत्री थे। एलजीबीटीक्यू समुदाय के में आते हैं ये। आपका फ्रांस के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है और आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2024 मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे। परिचय संजीवनी की बात करते हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात करते हैं तो आपका जो है फेलिक्स तेमेसीगे कांगो के राष्ट्रपति हैं और मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के आमिर हैं और आपका अब्दे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेला। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कितने किया गया है? 5 का है। इस वर्ष 5 लोकसभा सांसदों को सांसद रत्न सम्मान के लिए चुना गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली ज्यूरी ने इन सांसदों का चयन किया है। इस पुरस्कार के लिए उन सांसदों को चुना जाता है जिनका काम संसद में बेहतरीन होता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 की सलाह पर इसका पुरस्कार भी शुरुआत की गई है। संसद रत्न सम्मानित सांसद का जिनका नाम है, आपका नाम और पार्टी का नाम है। ये देखो सुकांत मजूमदार है जिनको कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनको कि आपका क्या मिला है तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको जो है आपका सांसद रत्न सम्मान के लिए चुना गया है। क्या चुना गया है? अर्जुन राम मेघला, हाँ, सांसद रत्न से चुना गया है। तो उसके बाद है श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो कि आपका जो है वो ये आपका शिवसेना पार्टी से आते हैं, जो कि महाराष्ट्र के आपका क्या है तो आपका है कि सीएम है। सुधीर गुप्ता भाजपा मालिक से आते हैं और आपका राम सिंह कोल्हे आपका एनसीपी से आते हैं और आपका कुलदीप राय शर्मा जो आपके आते हैं कांग्रेस की तरफ से आते हैं। संसद महारत्न पुरस्कार जो मिले हैं वो कौन मिले थे? तो संसद और पार्टी और राज्य, किस राज्य के हैं वो क्या है नहीं है ये बातें करते हैं। तो एन.के. प्रेमचंद जो हैं वो आपका आरएसपी से हैं और आपका केरला के सीएम हैं। और आपका जो है अधीर रंजन चौधरी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं और आपका पश्चिम बंगाल के हैं। और आपका विद्युत वरण महतो आपका भाजपा के हैं और आपका झारखंड राज्य के हैं। हिना विजय कुमार गावित तो है वो भाजपा के हैं, महारा के हैं, महाराष्ट्र के हैं। संसद भारत रत्न पुरस्कार जो कृषि समिति के अध्यक्ष हैं बीसी गद्दी गौड़र हैं। वित्त समिति अध्यक्ष जो हैं वो जयंत सिन्हा है जिनको कि भारत रत्न मिला है। और आपका जो है वो है महारत्न मिला है। और आपका परिवहन और पर्यटन समिति के अध्यक्ष जो है वो विजय साई रेड्डी आपका है। सांसद उत्कृष्ट मन रत्न पुरस्कार मिला है सुप्रिय सुले आपका जो है एनसीपी महाराष्ट्र के हैं। और सी रंग आपा वार्ने शिवसेना महाराष्ट्र, भर्तृ हरि महतावा और बीजेपी उड़ीसा के हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो आपका की गई है कोलकाता में की गई है। अंतर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। और आपका अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल। आपका आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा हुआ है। और आपका उद्देश्य जो है वो देश के अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता बढ़ाना है। बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए आपका 45,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई गई है। और आपका क्रूज पर्यटन यातायात को
उन्हें 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख किया जाने की लक्ष्य रखा है इन्होंने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो नोएडा है और आपका अध्यक्ष जो है वो संजय बंदोपाध्याय है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है आपका यह जहाज रानी मंत्रालय के अधीन एक संविधि निकाय है और आपका इसका कार्य शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास और विनियन विनियन करना है। परीक्षा संजीवनी प्रमुख सम्मेलन की बात करते हैं वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 में आपका न्यू दिल्ली में हुआ था और आपका जो G20 शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था और आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था और आपका G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ था। जी शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था आप कहेंगे कि वो जापान में हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था आप कहेंगे निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1950 में हुआ था और संघ लोक सेवा आयोग 1950 में हुआ था और आपका योजना आयोग 1950 में हुआ था। वित्त आयोग 1951 में हुआ था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हुआ था। आपका राष्ट्रीय महिला आयोग जो हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो हुआ था 2003 में हुआ था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हुआ था 1993 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो वो किया गया आपका गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव की बात करते हैं तो गोवा में शुभारंभ हुआ और इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी 2024 तक होगा गोवा में किया जाएगा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि थे। उद्देश्य संगीत नृत्य और मनोरंजन और क्या लिखा हुआ मनोरंजन में आकर्षण प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगों को प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आगे बात करें परीक्षा संजीवनी की बात करें तो आपका लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ था और अर्नब क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता और आपका मोल चेनमू उत्सव लेह में हुआ था और माघी मेला उत्सव जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। परीक्षा संजीवनी 2023 के प्रमुख महोत्सव की बात करें तो खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है खजुराहो और ताजा महोत्सव आगरा में और यासांग उत्सव जो है वो मणिपुर में और आपका भूमजू उत्सव सिक्किम में है। पुरस्कार फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है तो पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है तो आपका लिखा है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा। जनरल एम नरवणे ने 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं। इस बुक में उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए कई महत्वपूर्ण क्षणों का जिक्र किया है जिनके द्वारा लिखा गया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इन्होंने लद्दाख स्टैंड ऑफ भी शामिल है और उस वक्त गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के लिए हिंसक आपका झड़प हुई थी। परीक्षा संजीवनी की बात करें 2023 की पुस्तक और लेखक की बात करें तो कृष्णदास से सेवंथ सेन के भट्टाचार्य है और आपका रिंग साइट डॉक्टर विजय दर्डा और आपका जो आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद और आपका इरफान लाइफ अ मूवी शुभ्रा गुप्ता। किस देश ने लक्षद्वीप में अल्बानीकरण कार्यक्रम शुरू किया है तो वो किया है इजराइल इजराइल ने घोषणा की है कि 9 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप में अल्बानीकरण कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। इजराइल के इस कदम से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की घोषणा की है। लक्षद्वीप के देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका है। लक्षद्वीप के सागरीय अवस्थिति के कारण यहाँ पीने के मीठे पानी की काफ़ी समस्या होती है।
इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है जिसे आला अलावानीकरण कहते हैं। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम है। और राष्ट्रपति है इसहाक हरगोज। और आपका प्रधानमंत्री वहाँ का है बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल एक यहूदी देश है। इजराइल हाल ही में यहूदियों के द्वारा हनुक्का त्योहार मनाया गया है। भारत ने इसराइल हमास युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 थीम का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है। 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। तो 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कब किया था? तो 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के एक के अनुसार हिंदी 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 हमारे देश की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के तहत अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? तो आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई सामाजिक कल्याण योजना योगश्री शुरू शुरू की है। इस योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एससी और एसटी छात्रों के मुक्त परीक्षण है। राज्य के प्रमुख योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना आप कहाँ की है? तो आप कहेंगे असम की है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना असम की है। आपका युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार के। और आपका योगश्री योजना पश्चिम बंगाल के। और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की है। किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 में मिला है? तो वो मिला आपका योगी आदित्यनाथ को मिला है। लॉन्ग जंप शैली सिंह ने सेइको गोल्ड ग्रा प्री में कौन सा मेडल जीता है? तो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपका जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाई जाती है? तो वो 22 मई को जैविक मनाई जाती है। आपका 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हो रही है? तो आपका जिनेवा में हो रहा है। और आपका गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? आप कहेंगे न्यू दिल्ली में किया है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 24 मई को मनाई जाती है। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका सौरभ गांगुली बने हैं त्रिपुरा राज्य पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश बनकर आपका कौन बना है? आपका आयरलैंड बन चुका है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? तो आपका केरला बन गया है। हरि हरि हरिबुध मगर किस देश के पर्वतारोही है जिन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर फतह करे? तो आपका अगर नेपाल का हो जाएगा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो आप कहेंगे कि ओपेन हीलर ने जीता है। आपका
शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका बांग्लादेश का बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी आपका नादिया नादिया कैल्विनो बनी है आपका। हिम तेंदुआ किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो आपका किर्गिस्तान को किया गया है। किस राज्य के महाकाल लोक में संप्रदाय का उद्घाटन किया है? तो आपका किया गया मध्य प्रदेश में। किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख योजना खोजा गया था? आपका खोजा गया गोवा में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? 9 जनवरी को मनाई जाती है। सेबी ने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका बने जी राम मोहन राय बने हैं। और आपका एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टन टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो आपका जीता है भारत ने जीता है। आपका चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो वो क्या है मेडागास्कर ने किया है। और आज के हम प्रश्न जो है वो कल में इंक्लूड किए थे और कल का प्रश्न जो है वो आज में इंक्लूड करते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहें कि 6 जनवरी को विश्व युद्ध दिवस मनाई जाती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो आप कौन है? लक्षद्वीप है। अब्देल फताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका अब्देल फताह अल सीसी कौन बने हैं? मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। आपका ली सुन क्यून किस देश के एक्टर थे? तो आपका साउथ कोरिया के हैं। आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में आपका है। और आपका COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका UAE में किया जाएगा। आज का सवाल है कि गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।